औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज चले शुरू करते हैं। फिर आज है हमारा लेक्चर नंबर 46 और हमें नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है आपका उसको स्टार्ट करना है, पोलराइजेशन। लेक्चर नंबर 46। और आज लास्ट चैप्टर है हमारा पोलराइजेशन और डेट है हमारे पास आज 1/1/2021। तो जिस तरह हमने, क्योंकि ये वेव्स का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस कोर्स के अंदर हमने वेव्स की प्रॉपर्टीज और वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी किया है डिटेल के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर किसी वेव को ये प्रूव करना हो कि वो वेव है, तो फिर उसकी वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को वेव को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके पास रिफ्लेक्शन है, रेयरफैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर के अंदर जो है इनको स्टडी किया है। और अब ये जो एक और प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने स्टडी करना है। और पोलराइजेशन को हम किन वेव्स के हवाले से स्टडी करेंगे यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के साथ, वो हम लाइट वेव्स के हवाले से जो है वो स्टडी करेंगे। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जो पोलराइजेशन है दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव। यानी कि अगर कोई वेव है तो अगर वो डायफ्रैक्ट करती है, रेयरफ्रैक्ट होती है, इंटरफेरेंस करती है, तो फिर वो पोलराइजेशन भी करेगी। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है उसकी, पोलराइजेशन। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। पोलराइज्ड लाइट, तो जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फ्लक्चुएशंस। तो आपके पास ऑर्डिनरी वाइट लाइट होती है, उसके अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं और जो पार्टिकल्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं और हर पॉसिबल एंगल्स के ऊपर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट वेव है ये क्या है, ये बहुत सारी वेव से मिलकर बनी होती है और ये वेव्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, तमाम पॉसिबल एंगल्स के ऊपर, और वाइब्रेट करती हैं मोर देन वन प्लेन, एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। यानी कि हमारे पास लाइट के अंदर जितनी वेव्स हैं वो सारी वेव्स जो हैं उनकी जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वो वेव्स की जो वाइब्रेशन की प्लेन है वो वाइब्रेशन की प्लेन जो है वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट है, ठीक है, द ऑर्डिनरी वाइट लाइट is made up of waves that fluctuates
that fluctuates at all possible angles, जो तमाम पॉसिबल एंगल्स पे जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे, एंड वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन्स। ठीक है, तो मोर देन वन प्लेन के अंदर वक्त, तो ये लाइट जो इसको हम कहेंगे ये इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देंगे, यानी कि ऐसी लाइट कि जिसके अंदर वेव्स जो हैं वो तमाम पॉसिबल एंगल्स के ऊपर फ्लक्चुएट कर रही हो। ठीक है, और उनकी वाइब्रेशन की जो प्लेन है, यानी कि एक ही प्लेन में आप देखें ना, प्लेन आपके पास क्या हो सकती है, अगर आप 3 डायमेंशंस को आप लें, ये ऐसे, तो ये x है, ये y है और ये z है। अगर तो लाइट की सिर्फ एक्स वाई प्लेन हो, यानी कि यूं ही फ्लक्चुएट कर रही हो, तो फिर तो पोलराइज्ड है। लेकिन अगर इधर भी फ्लक्चुएट कर रही है वाई जेड प्लेन में भी और एक्स जेड प्लेन में भी उसकी फ्लक्चुएशन का कंपोनेंट जा रहा है वाइब्रेशन का, तो फिर लाइट जो है वो हमारे पास पोलराइज्ड नहीं है, वो अनपोलराइज्ड है। तो ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है यहाँ पर कि जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट है ये डिफरेंट वेव से मिलकर बनी होती है, और ये सारी वेव्स जो हैं, जो ये डिफरेंट वेव्स हैं, ये क्या करती हैं, ये पॉसिबल जितने पॉसिबल एंगल्स हैं उनके ऊपर ये फ्लक्चुएट करती हैं, और इनकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो वाइब्रेशन की प्लेन होती है वो एक नहीं होती, वो डिफरेंट प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होती है लाइट की। तो इस किस्म की जो लाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट ऑलमोस्ट, जो लाइट ये हमारे पास सन से आ रही है या आपके लाइट बल्ब में से निकल रही है, ठीक है, या किसी कैंडल में से निकल रही है, ये सारी लाइट्स जो हैं ये किसी हद तक जो है वो अनपोलराइज्ड होती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एग्जांपल्स देखें आप। नंबर 1, लाइट ऑफ सन। सन की जो लाइट है ये भी किसी हद तक अनपोलराइज्ड होती है। लाइट एमिटेड बाय कैंडल, मोमबत्ती से जो लाइट निकलती है ये भी हमारे पास अनपोलराइज्ड होती है। उसके बाद हमारे पास जो लाइट एनर्जी सेवर या जो लाइट बल्ब से आ रही होती है, लाइट फ्रॉम एनर्जी सेवर, ट्यूब लाइट एंड ऑर्डिनरी बल्ब। और ये जो ऑर्डिनरी बल्ब होता है, ये सारी लाइट्स जो हैं ये क्या है, ये हमारे पास किसी हद तक अनपोलराइज्ड होती हैं। तो लाइट के एक्चुअली, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, हमारे पास लाइट वेव्स जो हैं ये क्रिएट होती हैं क्यों? द लाइट वेव्स आर क्रिएटेड ड्यू टू, क्यों क्रिएट होती है हमारे पास? ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वाइब्रेशन की वजह से इन वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस या डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, जब कोई चार्ज
एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं कि अगर किसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो तो उसी की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये एयर के अंदर प्रोपगेट करती हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट क्या है? लाइट भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और ये वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और आपके पास प्रोपोगेट करती हैं इन द स्पेस, ठीक है। अब हमने देखें यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट का मैंने आपको बता दिया। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है कि जिसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, वो एक प्लेन के अंदर ना हो, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी? कि जिसमें वाइब्रेशंस हैं जो है वो वेव्स की वो एक प्लेन के अंदर ना हो और वो फ्लक्चुएट वेव कारी हो तमाम पॉसिबल एंगल्स के ऊपर। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो पोलराइज्ड लाइट कौन सी होगी? पोलराइज्ड लाइट वो होगी कि जिसके अंदर तमाम वाइब्रेशंस जो हैं, ठीक है, वो एक ही प्लेन के अंदर हो, जिसमें तमाम वाइब्रेशंस जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हो, ठीक है। यानी कि वेव्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन एक ही प्लेन के अंदर हो, तो हम कहेंगे कि ऐसी लाइट जो है ये पोलराइज्ड लाइट है। यानी कि जिसके अंदर वेव्स की वाइब्रेशन की जो है वो डिफरेंट प्लेन्स ना हो, रैंडम प्लेन्स ना हो। तो पोलराइज्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोलराइज्ड लाइट, the light in which vibration of waves confined to only one plane is known as पोलराइज्ड लाइट। और अगर वाइब्रेशंस एक प्लेन में कन्फाइंड ना हो तो वो हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हमने पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट का देख लिया। अब हम जरा देखते हैं कि पोलराइजेशन जो है हम इसको किस तरह डिफरेंट वेव्स के अंदर जो है उसको देखते हैं। तो पोलराइजेशन जो है देखें, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो है ये कंफर्म करती हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, लेकिन ये डिसाइड नहीं करती कि किस फिनोमेना के तहत जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल है। आपको पता है कि वेव्स की दो किस्में होती हैं, और ये दो किस्में जो हैं वो हमने वेव्स के चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है, कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं या जो वेव्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, वो ट्रांसफर होती हैं या लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये इस चीज को प्रूव करते हैं। क्या ये प्रूव करते हैं कि लाइट इज ए वेव, ठीक है, वेव नेचर जो है लाइट की ये उसको कंफर्म करते हैं। लेकिन ये चीज डिसाइड करनी कि लाइट ट्रांसफर वेव है या लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, टू डिसाइड लाइट इज ट्रांसफर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये डिसाइड करने के लिए कि लाइट जो है वो ट्रांसफर वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
हमें जो फिनोमेना यूज करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है वो इस चीज को प्रूव करती है कि लाइट जो है दैट इज ट्रांसफर इन नेचर। आपको पता है ट्रांसफर वेव्स का, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। यानी कि अगर वेव जो है वो इस तरह यूं इस तरफ मूव कर रही है, यूं प्रोपोगेट कर रही है, तो पार्टिकल्स इसके ऐसे जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। ये परपेंडिकुलर वेव यूं जा रही है, पार्टिकल यूं परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। तो इस किस्म की वेव जो है उसको हम क्या कहते हैं, इस किस्म की वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसफर वेव का। तो पोलराइजेशन वो प्रोसेस है या वो फेनोमेना है, ठीक है। पोलराइजेशन इज दैट phenomenon which describes the transverse nature of light। यानी कि पोलराइजेशन से हमें यह पता चलता है कि लाइट जो है वो ट्रांसफर है। यानी कि अगर आपने ये पता करना हो कि भाई लाइट जो है, लाइट की वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफर है, तो लाइट की वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर है, इसका डिसीजन कौन सा फिनोमेना करेगा? इसका डिसीजन जो है वो फिनोमेना करेगा पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन जो है ये आपको बताएगी कि लाइट जो है वो ट्रांसफर है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो पोलराइजेशन के जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो यही पता लगा कि जो लाइट है वो ट्रांसफर इन नेचर है। तो लाइट जो है ये एक ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लाइट क्या है? ये एक ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि जिसकी नेचर ट्रांसफर्स है। लाइट is a transverse electromagnetic EM electromagnetic के लिए electromagnetic wave। लाइट का एक ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मेड अप ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लक्चुएटिंग electric and magnetic fields। इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम एक डायग्राम जो है वो बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है वो एक्स जेड प्लेन में है और वेव जो है वो मूव कर रही है इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये देखें आप, ये वेव हम पिक बनाते हैं इन वेक्टर्स की। तो ये हमारे पास जेड है, ये हमारे पास वाई है और ये एक्स है, ठीक है। वेव इस एक्स डायरेक्शन के अंदर इस तरफ प्रोपोगेट जो है वो कर रही है, मूव कर रही है। आप देखें कि हमारे पास ये कुछ इस तरह की फिगर जो है आएगी ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास जो वेक्टर है यहां पर ये वाला, ये वेक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये वाला, ठीक है। और ये नीचे की तरफ इस तरफ ये जो जा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास वेक्टर है बी का, ठीक है। तो इस तरह ये फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव की उसके भी ये
परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर जाकर अब ये इधर जाएगा तो अब ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और नीचे फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर इस जगह पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इधर नीचे जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। लेकिन इनकी फ्लक्चुएशन ये क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है। चूंकि वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलरली जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। जो ये प्लेन है इसके अंदर ये परपेंडिकुलर इसके फ्लक्चुएट जो है वो कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज द प्रोपोगेशन। ये फिगर क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये फिगर आपको डिस्क्राइब कर रही है प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यानी कि अगर कोई वेव एक्स, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इफ द वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, if the electromagnetic wave is propagating in x direction, अगर ये प्रोपोगेट कर रही है x डायरेक्शन, तो the electric and magnetic field vectors are perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave, ठीक है। तो आप ये क्लियरली दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 90 डिग्री पर है फ्रॉम द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ तक ये हमें बात समझ आ गई। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से हमें ये बात समझ आई है कि भाई लाइट को अगर ये प्रूव करना है कि वो ट्रांसफर्स है तो फिर उसको पोलराइजेशन का इफेक्ट जो है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब डायरेक्शन जो है वो पोलराइजेशन लाइट की क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट है हम इसको रेफर करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर्स ऑफ द वेव्स। वैसे तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, लेकिन हमें इस बात का पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइंस जनरेट होती हैं वो कर्ल्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसलिए हम जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, जो कि लाइट भी हो सकती है, वो हम डायरेक्शन जो है उसको रेफर किसको करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन को रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ polarization of light waves is refers to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ वेव्स। यानी कि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को, ठीक है। तो अब आप देखें कि मैं एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ
देखिए ये एक प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें देखें कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वेक्टर्स हैं, ये ई है हमारे पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनली हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन की बात करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को यूज करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के जो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं वो इनिशियली सेम होते हैं। उसकी वजह यह है कि दे आर कर्ल्ड, वो लाइंस जो हैं वो कर्ल्ड होती हैं, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है ये कर्ल्ड नहीं होती, ये स्ट्रेट किसी तरफ पॉइंट जो है वो करती हैं, ठीक है। इसलिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को जब हमने डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना होता है लाइट वेव्स की, ठीक है, या पोलराइजेशन को डिस्क्राइब करना होता है तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो है उनको यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लेंथ ऑफ रोप है और उसको हेल्ड किया हुआ एक चिल्ड्रन ने दोनों अपोजिट साइड से, तो वो उसको झटका देता है, तो क्या होगा कि ट्रांसफर वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी और चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्लेस करेगा एंड ऑफ द रोप को सच दैट कि इट मूव्स इन ए प्लेन अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट एट एनी एंगल बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि ये एग्जांपल क्या है कि आप देखें कि अगर ये दो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, या आप इधर कह दें कि इधर बच्चा खड़ा है, ये बच्चा खड़ा है, यहाँ पर ये रस्सी है, ये बच्चा इस रस्सी को झटका देता है, तो ये रस्सी जो है वो इस बच्चे और इसके दरमियान एक इस तरह की ट्रांसफर वेव जो है स्पोर्ट के दरमियान जो है वो जनरेट कर देगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर वेव ये जनरेट होगी, हम ये ट्रांसफर वेव को क्या कंसिडर करते हैं, एक्चुअली लाइट के केस में ये ट्रांसफर वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उस रोप के अंदर एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर ये क्या है, ये एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है, ये एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ये जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है एक्चुअली ये क्या है, ये ट्रांसफर वेव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ठीक है। तो अब हमें यहां तक जो है ये बात किसी हद तक समझ आ गई है कि पोलराइजेशन क्या है। पहली बात ये है कि पोलराइजेशन जो है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर हमने किसी वेव को ट्रांसफर प्रूव करना हो तो फिर उस वेव के लिए ये जरूरी है कि वो पोलराइज हो। अगर कोई वेव ट्रांसफर इन नेचर है तो फिर वो पोलराइज होगी, ठीक है जी। अगर कोई वेव ट्रांसफर इन नेचर है तो वो पोलराइज होगी, अगर वो ट्रांसफर इन नेचर नहीं है तो फिर वो पोलराइज नहीं होगी। तो लाइट को कौन सी चीज ये प्रूव करती है कि वो ट्रांसफर इन नेचर है, पोलराइजेशन का इफेक्ट जो है वो ये जो है हमें बताता है कि लाइट जो है वो ट्रांसफर इन नेचर है, एक बात होगी। और दूसरी बात कि पोलराइजेशन क्या है कि जितनी अगर वेव्स की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो तमाम पॉसिबल एंगल्स पर ना हो रही हो, बल्कि वेव्स जो है वो एक ही प्लेन के अंदर कन्फाइंड हो और एक ही प्लेन के अंदर वेव्स जो है वो वाइब्रेट कर रही हो, तो हम कहते हैं कि ये एक पोलराइज्ड वेव है। लेकिन अगर वेव्स की जो वाइब्रेशंस हैं या फ्लक्चुएशंस हैं वो एक ही प्लेन में महदूद ना हो, वो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये अनपोलराइज्ड वेव है,
ठीक है, अब हमने यहाँ तक इसका ये कुछ इंट्रोडक्शन जो है उसको स्टडी किया और बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। कल फिर हम जो है, मैं यहाँ पर लेक्चर को एंड करता हूँ, कल फिर जो है वो हम पोलराइजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि पोलराइजर्स क्या होते हैं, यानी कि वो मटीरियल्स कि जिनकी मदद से हम लाइट को पोलराइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये चीज़ जो है फिर इसको कल हम पोलराइजर्स को